रिव्यू एक्सरसाइज 4 की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, ये आपके पास क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 2 इज एन एल्जेब्रिक, सो दिस विल बी सिंपल एक्सप्रेशन है जी। ए ऑप्शन आंसर होगा, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, इसमें डिफरेंट टर्म्स प्लस माइनस के साथ कंबाइंड होती हैं। वेरी सिंपल, ए ऑप्शन ही आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन बताएं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यहां पे x की पावर 4 है, अगले में x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो 3 बनती है। मतलब यहां पे x की पावर 4 ही मैक्सिमम है, तो इसका मतलब 4 इज द डिग्री। लास्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पूछ रहे हैं, तो वो a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर होता है। बी ऑप्शन में आपको ये फॉर्मूला नजर आ जाएगा, ये तो सिंपल आपको याद रखने है ना। अगला, 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा। तो ये फॉर्मूला है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 3 सॉरी अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस ये अंडर रूट से कैंसिल 2, तो 9 माइनस 2 दिस विल बी इक्वल टू 7। मतलब ए ऑप्शन विल बी दी रिजल्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज होगा। सो बी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है ए माइनस अंडर रूट बी। नेक्स्ट वन, 1 ओवर ए माइनस बी माइनस 1 ओवर ए प्लस बी। इसे सॉल्व कर लें, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एक के नीचे ए माइनस बी है, एक के नीचे ए प्लस बी है, दोनों आ जाएंगे। ए माइनस बी भी आएगा, ए प्लस बी भी आएगा। ऊपर दोनों के ऊपर 1 है, तो ये a प्लस बी जो है वो इधर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी उधर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल, जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह लें। तो इधर आ जाएगा a प्लस बी माइनस, और अगले 1 के साथ क्या होगा, a माइनस बी। तो अब सिंपल इसे देख लें, ऊपर क्या बनता है जी, आपके पास ये a प्लस वाला है और माइनस की वजह से ये a माइनस है, तो ऊपर बचा क्या, ये b और माइनस माइनस प्लस b, तो ऊपर आ जाएगा 2b। और नीचे क्या चीज है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ऐसी ऑप्शन आपको बी में नजर आ रही है, 2b ओवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नेक्स्ट वन, 7, कहते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए प्लस बी। तो ये ऊपर वाला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को जरा ब्रेक तो करें, तो वो बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला, और नीचे a प्लस बी एज इट इज। तो अब ये a प्लस बी ऊपर नीचे कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा a माइनस बी। मतलब लास्ट ऑप्शन विल बी द रिजल्ट। नेक्स्ट वन, ये फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं। फर्स्ट टर्म अंडर रूट a है, तो फॉर्मूले के मुताबिक a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वेयर जो अंडर रूट b है। तो स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो a और b माइनस होते हुए एट द एंड बचेंगे, यानी a माइनस बी विल बी द रिजल्ट। तो इट्स ऑप्शन सी। सो ये आपके थे एमसीक्यूज। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। क्वेश्चन 2, फर्स्ट में कहता है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो देख लें जी, यहां पे डिग्री एक्स स्क्वेयर है और वाई स्क्वेयर है, मिलके 4 बनते हैं पावर। यहां पे x की पावर और y की पावर मिलके 2 बनती है, यहां 3 बनती है, तो मैक्सिमम 4 आ रही है, सो डिग्री इज 4। सेकंड, एक्स स्क्वेयर माइनस 4, तो इसे मैं लिख सकता हूं, यहां बता देता हूं, x का स्क्वेयर और 4 होता है 2 का स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक दफा x में 2 ऐड हो जाएगा और एक मर्तबा x में से 2 माइनस हो जाएगा, ये रिजल्ट होगा। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक की बात करेंगे। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला है, x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, यानी x प्लस 1 ओवर x उसने लिखा हुआ है। आगे क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म भी x है, ये फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रही है, सेकंड टर्म 1 ओवर x है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x को 1 ओवर x के साथ, तो x और x कैंसिल होने हैं असल में, तो सिर्फ 1 बचना है, तो मैं सिर्फ 1 लिख लेता हूं, बाकी चीजें मैं रिमूव कर देता हूं, जस्ट 1, और आगे प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर
एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है, ये भी एक फॉर्मूला था, 2 × a² प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के बाद आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है? a² प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या है? 1/x, उसका स्क्वायर 1/x स्क्वायर। फिर आगे आता है -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म 1/x है। अगर मैं लिख भी दूं तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब है ये कैंसिल होके सिंपल 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 ही होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यही आपका रिजल्ट है, x² प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड? अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 3। कैसे 3? यहां पे जो लिखा होता है ये ऑर्डर होता है, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, 1/2 माइनस √3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में। तो 1/2 माइनस √3 है ना, तो इसका रैशनलाइज कर लें, इसके कॉन्जुगेट यानी 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करें और 2 प्लस √3 से ही डिवाइड कर दें। तो ऊपर 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 प्लस √3। नीचे फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म √3 का स्क्वायर। ऊपर एज इट इज 2 प्लस √3 और नीचे क्या आता है? फर्स्ट टर्म 2 का स्क्वायर 4 माइनस √ और स्क्वायर कैंसिल 3, 4 माइनस 3 1 होता है, नीचे 1 लिखना लाजमी नहीं होता। मतलब ऊपर वाली टर्म ही रिजल्ट में आएगी, 2 प्लस √3, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। सो फिल इन द ब्लैंक का आंसर क्या होगा? 2 प्लस √3। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हमें गिवन है जी x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। तो पहले मैं लिखता हूं कि गिवन क्या है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है जिसमें x² प्लस 1/x स्क्वायर है। तो मैं ये जो गिवन है ना, इसका स्क्वायर ले लेता हूं दोनों तरफ। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या होगा? 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये फर्स्ट और सेकेंड कट जानी है क्योंकि x है और दूसरा 1/x है, इज इक्वल टू 9। ये x और x कैंसिल, सिंपल 2 बच रहा है। तो ये बना x² प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 9। 2 को उधर जाके माइनस करवा दें, आपके पास x² प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 7। सो x² प्लस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7। ये आपका पहला आंसर निकल आया। दिस इज द आंसर नंबर 1। नाउ सेकंड आपने क्या फाइंड आउट करना है? x की पावर 4 निकालनी है प्लस 1/x की पावर 4। इसी का स्क्वायर ले लें आप, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x² प्लस 1/x स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर ले लें, दूसरी साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब क्या बनेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म है x², तो इसका स्क्वायर लेंगे x4 हो जाएगा। सेकेंड टर्म 1/x की पावर 2 है, उसका स्क्वायर लेंगे 1/x की पावर 4। आगे वही प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x², सेकेंड टर्म 1/x², ये कैंसिल हो जाने आपस में, इज इक्वल टू 49। ये x² कट जाएगा, अब ये सिंपल 2 बच रहा है जो ऐड हो रहा है, उधर जाके वो 49 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x4 प्लस 1/x4 विल बी इक्वल टू 49 माइनस 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 47। सो ये दूसरा रिजल्ट भी आपका निकल आया। x4 प्लस 1/x4 विल बी इक्वल टू 47। दिस विल बी द आंसर नंबर 2। तो पहला रिजल्ट हमारा क्या निकला? 7, और दूसरा रिजल्ट हमारा क्या निकला? 47। क्वेश्चन 4 में भी यही काम करना है। इस दफा गिवन है x माइनस 1/x की वैल्यू। तो पहले मैं लिखता हूं x माइनस 1/x किसके इक्वल है? 2। उसी तरह आपने x² प्लस 1/x² और x4 प्लस 1/x4 फाइंड आउट करना है।
वही काम करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, x माइनस 1/x का स्क्वायर और दूसरी तरफ 2 का भी स्क्वायर, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। फॉर्मूला लगा दें, a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म 1/x है उसका स्क्वायर 1/x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। यहां पे ये x और ये 1/x दोनों x कट गए, सिंपल माइनस 2 बच रहा है, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2, और 4 प्लस 2 कितना होता है 6। तो पहला रिजल्ट यानी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। दिस विल बी द आंसर नंबर 1। ये हमारा पहला रिजल्ट निकल आया। नाउ अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लें, हमने पावर 4 तक जाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर भी स्क्वायर और दूसरी साइड पे 6 का भी स्क्वायर। अब स्क्वायर ले लें लेफ्ट साइड पे, a प्लस बी होल स्क्वायर। a क्या है एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 2 यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म 1/x की पावर 2 है उसका स्क्वायर होगा 1/x की पावर 4, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म 1/x स्क्वायर, ये हर दफा कट जाने, इज इक्वल टू 36, 6 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर ये कट गए, माइनस 2 है, सॉरी प्लस 2 है, मैंने गलत लिख दिया, प्लस 2 है। वजह इस दफा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, a और ये b दरमियान में प्लस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो सिंपल ये 2 उधर जाके माइनस होने, यानी 36 में से 2 क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या है x4 प्लस 1/x4, तो ये क्या बनेगा आंसर, x4 प्लस 1/x4 विल बी इक्वल्स टू 34। ये आपका रिजल्ट आ गया सेकेंड। दिस इज द आंसर नंबर 2। ये दोनों आपके रिजल्ट आ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी आ गया और x4 प्लस 1/x4 भी निकल आया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इसमें हमारे पास फाइंड आउट करना है हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और दूसरी चीज हमने फाइंड आउट करनी है एक्स वाई, और गिवन क्या है x प्लस वाई की वैल्यू 5 है और x माइनस वाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 3 है। मैं सबसे पहले एक्स वाई फाइंड आउट करूंगा। कैसे फाइंड आउट करूंगा जरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं जी सॉल्यूशन। फॉर्मूला यूज करते हैं, एज वी नो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। असल में फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, तो यहां पे मैंने xy यूज कर लिया। तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 4xy। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4xy। 25 में से 9 माइनस करें 16, उधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स और वाई के साथ, इधर आके डिवाइड हो गया, तो एक्स वाई की वैल्यू निकल आई 4। मैंने एक्स वाई निकाल लिया। दिस इज द आंसर नंबर 1। एक आंसर आपका निकल आया। अब दूसरी चीज हमने फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो मैं काम करता हूं, नाउ मैं फॉर्मूला यूज कर देता हूं a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होता है वो फॉर्मूला, a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब वैल्यूज पुट कर दें, x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, ऊपर क्यूब, इधर आ गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई हमने ऊपर निकाला हुआ है 4 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 है, मतलब वैल्यूज पुट की हैं। मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पहले फाइंड आउट नहीं कर सकता था, उसकी वजह यह थी कि हमारे पास ये एक्स वाई नहीं था। पहले एक्स वाई निकाला मैंने, अब इस फॉर्मूले में एक्स वाई की जगह 4 पुट कर रहा हूं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकल रहा है, ये याद रखिएगा।
इस साइड पे 5 का क्यूब होता है 125 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12 और 12 इंटू 5 60, ये प्लस है सॉरी 60, और वो 60 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। सो 125 माइनस 60 विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब 125 में से 60 को माइनस कर दें तो 125 माइनस 60 ये आपका आएगा 65। किसकी वैल्यू निकल आई? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो सीक्वेंस में लिख दें जी। दूसरा रिजल्ट आपका यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल आ गया? 65 के। दिस इज योर सेकेंड आंसर। तो यूं हमारा फर्स्ट आंसर जो हमने फाइंड आउट किया एक्स वाई की वैल्यू 4 और दूसरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 65 रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन 6 पे आते हैं जिसमें आपको p की वैल्यू गिवन है जी 2 प्लस अंडर रूट 3 और आपने चार चीजें फाइंड आउट करनी है। p प्लस 1 ओवर p माइनस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर एंड p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें एक चीज चाहिए होगी, p गिवन है 1 ओवर p नहीं गिवन, हम 1 ओवर p पहले बनाएंगे। तो पहले स्टार्ट करता हूं कि एज या सॉल्यूशन लिख के आप लिख लें पहले वैल्यू गिवन क्या है, p इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। आप 1 ओवर पी कैसे निकालेंगे? इसे उलट दें तो होगा 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको रैशनलाइज कर लें तो ये 1 ओवर है ना 2 प्लस अंडर रूट 3 है, आप मल्टीप्लाई कर दें इसके कॉन्जुगेट से 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी और इसी से डिवाइड भी। ऊपर क्या बना 1 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अंडर रूट 3 से तो ये एज इट इज, नीचे फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, दो टर्म्स वही माइनस हो रही हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यहां पे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 होता है यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 के नीचे 1 आ जाएगा और नीचे 1 लिखने से फर्क नहीं पड़ता, मतलब 2 माइनस अंडर रूट 3 वैल्यू निकल आई किसकी? 1 ओवर पी की। ये रिजल्ट नहीं है, अभी सिर्फ 1 ओवर पी बनाया मैंने। अब सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है p प्लस 1 ओवर पी। तो p की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 ओवर पी, अभी मैंने निकाला ऊपर लिखा हुआ है सर्कल में 2 माइनस अंडर रूट 3। इनको ऐड कर लें, ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होते, तो ये अंडर रूट 3 पॉजिटिव है और ये अंडर रूट 3 नेगेटिव है, कट जाएंगे, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। ये आपका निकल आया पहला रिजल्ट। पहला रिजल्ट कितना निकल आया? 4। तो p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू निकल आई 4। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, सिंपल। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारे पास p माइनस 1 ओवर p। तो दोबारा p की वैल्यू लिखेंगे, क्वेश्चन में है 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर p की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 2 माइनस अंडर रूट 3। अब चूंकि दरमियान में माइनस है साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए ना आगे, तो ये 2 प्लस है और ये 2 माइनस कैंसिल, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 ये दो दफा है बेसिकली, तो ऐड होके आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। सो ये आपका रिजल्ट आ गया, दिस इज द सेकेंड आंसर। ये किसकी वैल्यू है? p माइनस 1 ओवर p की। दिस इज द रिजल्ट 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। नाउ थर्ड पार्ट फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पार्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है जी? p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? p प्लस 1 ओवर p का होल स्क्वायर ले लेंगे। सो एज वी नो p प्लस 1 ओवर p हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है? 4, इसी का स्क्वायर ले लें। तो p प्लस 1 ओवर p का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर लेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 लिख लें, साथ फर्स्ट और सेकेंड कट जाने आपस में p और 1 ओवर p, और दूसरी साइड पे 16 बनेगा 4 का स्क्वायर। यहां पे p कैंसल, 2 प्लस है उधर जाके माइनस,
तो पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 2 यानी 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड आपका रिजल्ट आ गया पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 14। दिस इज द आंसर नंबर 3। अब बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में आपने फाइंड आउट करना है पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी ये बनेगा p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p। ये दोनों चीजें हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई हैं। p प्लस 1/p को p माइनस 1/p से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। तो p प्लस 1/p कितना था 4 और p माइनस 1/p कितना था 2 टाइम्स अंडर रूट 3। तो 4 2s आर 8 हो जाएगा, अंडर रूट 3 एज इट इज लिखा रहेगा। तो 8 अंडर रूट 3 आपका रिजल्ट आ गया p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। दिस इज द आंसर नंबर 4। आंसर 4। तो यूं हमारे ओवरऑल चारों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया p प्लस 1/p, उसके बाद हमने फाइंड आउट किया p माइनस 1/p, देन p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर एंड p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। इसी तरह की चार चीजें अगले क्वेश्चन में भी करनी है हमने, सो करते हैं फॉर कि हम मजीद प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन 7 बिल्कुल क्वेश्चन 6 की तरह है। वहां पे p था, यहां पे q गिवन है। उसी तरह के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमने फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले q हमें बता दिया उसने अंडर रूट 5 प्लस 2। सबसे पहले 1/q निकालेंगे। सो 1/q विल बी इक्वल टू 1 अंडर रूट 5 प्लस 2। नाउ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो 1 अंडर रूट 5 प्लस 2 है ना, आप इसके कॉन्जुगेट से यानी अंडर रूट 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ऊपर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 माइनस 2 से, तो एज इट इज। नीचे दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म 2 है उसका भी स्क्वायर। यहां स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा। ऊपर क्या है अंडर रूट 5 माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4। 5 माइनस 4 1 होता है, 5 माइनस 4 1 बनेगा और 1 को नीचे लिखना लाजमी नहीं होता। सो अंडर रूट 5 माइनस 2 वैल्यू आ गई 1/q की। ये रिजल्ट नहीं है, ये हमारा निकालना मजबूरी थी। अब हम सिंपल 1 2 3 4 सारे पार्ट्स निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसमें उसने पूछा q प्लस 1/q। तो q की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में गिवन है हमें अंडर रूट 5 प्लस 2 और प्लस 1/q की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की अंडर रूट 5 माइनस 2। अब चूंकि ये दोनों ब्रैकेट्स ऐड हो रही हैं, कोई साइन चेंज नहीं होने, तो ये 2 और ये माइनस 2 कट जाएंगे। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट 5। तो ये हमारा पहला रिजल्ट निकल आया, q प्लस 1/q 2 टाइम्स अंडर रूट 5। दिस इज द आंसर नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू सेकेंड। सेकेंड हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, q माइनस 1/q। तो वैल्यूज पुट कर दें। q की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 2 1/q की वैल्यू। अब चूंकि दोनों माइनस हो रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 और प्लस 2, इन दोनों के साइन चेंज हो गए क्योंकि बाहर माइनस था। अंडर रूट 5 प्लस माइनस कैंसल, 2 प्लस 2 4, यानी q प्लस 1/q सॉरी q माइनस 1/q। दूसरा आंसर आपका निकल आया 4। दिस इज द आंसर नंबर 2। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, पार्ट 3। इसमें हमने फाइंड आउट करना है q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, q प्लस 1/q का होल स्क्वायर ले लूंगा, यहीं से वैल्यू निकल आएगी। सो q प्लस 1/q का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल था 2 टाइम्स अंडर रूट 5, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। बेशक आप पहले लिख लें कि एज
q प्लस 1/q विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स √5। अभी ऊपर हमने फाइंड आउट किया था, ये आपके सामने। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ये आपके सामने मैंने लिख दिया, स्क्वायर ओपन कर लें। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म q है और सेकेंड टर्म 1/q इज इक्वल टू, ये स्क्वायर आ रहा है, ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर बनेगा और √5 के ऊपर भी बनेगा, क्योंकि पावर इकट्ठी भी हो सकती है, अलग-अलग भी हो सकती है, क्योंकि टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। q कैंसल, तो ये बना q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर प्लस 2, इधर 2 का स्क्वायर 4 और ये अंडर स्क्वायर कैंसल, ये आ गया 5, 4 5 20 हो जाएगा। और ये जो 2 आपको नजर आ रहा है ये पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो जाना है। क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? 18। सो क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर 18 निकल आया। ये आपका रिजल्ट आ गया नंबर 3। सो आंसर नंबर 3। नाउ 4 पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है क्यू स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बना ले, a प्लस बी यानी q प्लस 1/q इंटू क्यू माइनस 1/q। ये दो टर्म्स ऐड हो रही हैं एक ब्रैकेट में, अगले में दो माइनस हो रही हैं, तो फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर। अब ये पहली ब्रैकेट में q प्लस 1/q क्या था? 2√5 हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर। दूसरी ब्रैकेट हम वो भी फाइंड आउट कर चुके हैं, वो 4 थी, ये आपके सामने, ये 4 और पहली वाली क्या थी? 2 टाइम्स √5। इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा, √5 साथ एज इट इज रहेगा। सो ये आपका लास्ट आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर। दिस इज द आंसर नंबर 4। तो यूं आपके चारों रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले q प्लस 1/q 2 √5, q माइनस 1/q 4, q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर 18 और q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर 8 इंटू √5। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इसमें ऊपर a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट उसमें ऐड हो रहा है a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट और नीचे यही दोनों टर्म्स हैं और दरमियान में साइन है माइनस। इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल हम रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक स्टेप किया हुआ है, पहले मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, उसमें नीचे वाली टर्म के दरमियान साइन है माइनस, मैंने उसका ऑपोजिट साइन यानी प्लस वाले से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और नीचे भी आपको प्लस वाला नजर आ रहा है, इससे डिवाइड भी कर दिया है। इससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा, वहां से रेडिकल साइन रिमूव होगा और क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ऊपर देखें जरा, ऊपर ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं। ये लेट से मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, ये पहली ब्रैकेट और ये दूसरी ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, पहली ब्रैकेट में भी दूसरे में भी। तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा ना, तो a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो मर्तबा आ रहा है मैंने स्क्वायर लिख दिया। अगर हम नीचे बात करें तो नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है जब भी आप रैशनलाइज करें, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, यहां पे वही दो टर्म्स क्या हो रही हैं? माइनस। तो क्या होता है फॉर्मूला जी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म क्या है? a स्क्वायर प्लस 2 उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है? a स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल के साथ उसका बी स्क्वायर। तो नीचे क्या होगा? ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ऊपर कैंसिल नहीं होंगे, अभी ऊपर दरमियान में प्लस आ रहा है फिलहाल। सो देखते हैं, ऊपर वाला स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर, दो टर्म्स ऐड हो रही है जिसमें से फर्स्ट टर्म क्या है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 और दूसरी है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2। तो फॉर्मूला लगा दें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है? पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 का भी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म a स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म a स्क्वायर माइनस 2 विद रेडिकल साइन, विद रेडिकल साइन। ओके, अब ये क्या बना? ये ब्रैकेट्स आ रही हैं, इसे थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देता हूं ताकि इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें आप। डिवाइडेड बाय
फॉर्मूला ओपन करते हैं। यहां पे क्या बना था, स्क्वायर अंडर रूट कट चुका है तो ए स्क्वायर प्लस 2, आगे माइनस है, स्क्वायर अंडर रूट कट चुका है तो ए स्क्वायर माइनस 2। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल, ये अंडर रूट और स्क्वायर भी कैंसल। ओके, ये आ गया ऊपर ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, और आगे प्लस 2 के साथ दो अंडर रूट वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, मैं अंडर रूट इकट्ठा कर देता हूं क्योंकि रेडिकल साइन आप इकट्ठा कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2, यूं मैंने रेडिकल साइन इकट्ठा कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेशियो है। नीचे क्या बनता है जी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 2 के बाद आगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2। ओके, ऊपर आपके पास ये प्लस 2 और माइनस 2 कट गए, नीचे ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट गए, तो ऊपर क्या आ गया जी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस विल बी 2 ए स्क्वायर, 2 टाइम्स ए स्क्वायर, और आगे है प्लस 2 इंटू रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन के अंदर अगर सिंप्लीफिकेशन होती है तो कर दें, हो रही है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फर्स्ट टर्म ए की पावर 2 है ना, तो उसका स्क्वायर होगा ए की पावर 4, और माइनस सेकेंड टर्म 2 है, उसका स्क्वायर होगा 4, यानी ए रेज टू पावर 4 माइनस 4 बनता है। नीचे नीचे 2 प्लस 2 4 आ रहा है क्योंकि यहां पे 2 है और यहां पर भी 2 है। अब ज्यादा से ज्यादा मैं ऊपर से 2 कॉमन ले सकता हूं क्योंकि ऊपर दोनों टर्म्स में 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो बाकी क्या आपके पास बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ चुका है तो रेडिकल साइन में ए 4 माइनस 4, और डिवाइडेड बाय क्या है 4। अब ये 2 को कैंसिल कर लें, 2 2 आर 4 होता है तो नीचे 2 बच जाएगा, यही आपका रिजल्ट होगा। ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस रेडिकल साइन में क्या है, ए रेज टू पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द आंसर। पार्ट 2 की बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 ओवर ए माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और फिर दरमियान में माइनस है, और 1 ओवर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। ओके, क्या करें, अब दो टर्म्स आ रही हैं, दरमियान में माइनस है, तो आपको इसे इकट्ठा करना होगा बाय टेकिंग एलसीएम। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लेता हूं, और ये डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। कैसे पता लगा, एक के दरमियान में माइनस है और दूसरे में दरमियान में प्लस है, तो दोनों एलसीएम में आएंगे। तो पहली वाली लिखता हूं पहले, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी, और प्लस वाली भी ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ऊपर क्या आएगा, ऊपर सिंपल आप कंपैरिजन कर लें, जो सबसे पहली वाली टर्म है ना डिनोमिनेटर में, वो ए के साथ माइनस है, तो एलसीएम वाले के साथ कंपैरिजन करें तो प्लस वाला मिसिंग है, यानी ये वाला, तो ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लिख लेते हैं ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है माइनस। ओके, क्या बनता है, अब यहां पे क्या मौजूद है, नीचे ए के साथ प्लस वाली टर्म है, तो जब इसका एलसीएम से कंपैरिजन करें तो माइनस वाली अब मिसिंग है, ये माइनस वाली ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, किसके साथ, 1 के साथ, तो माइनस वाली मल्टीप्लाई करें, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये तरीका है एलसीएम डिटेल में बताने का, और एक आसान तरीका भी है कि चूंकि ऊपर 1 1 है तो सिंपल क्या होगा, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला डिनोमिनेटर उधर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला डिनोमिनेटर उधर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। आप यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहरहाल मैंने इसे लिख दिया, अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, क्या बनता है, ये ऊपर देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, दरमियान में माइनस है, अगली टर्म्स के साइन चेंज होने हैं, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस ए, और अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये रेडिकल साइन एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यानी साइन चेंज हो गए, ए का साइन प्लस था माइनस हो गया, ये रेडिकल के बाहर माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। ओवरऑल डिवाइडेड बाय क्या है, मैं यहां पे डिवाइडेड बाय लिखता हूं, रेशो, नीचे फॉर्मूला है, दो टर्म्स प्लस हो रही हैं
और यहां पे वही दो टर्म्स क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला है। वो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है ए, उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है, रेडिकल में ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। फर्स्ट टर्म दोबारा बोल देता हूं क्या थी, ए, और सेकेंड टर्म क्या है, रेडिकल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वही दो टर्म्स माइनस हो रही हैं और अगली ब्रैकेट में यही दो क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, ऊपर क्या बना, ये ए और माइनस ए कट गए, तो दोनों टर्म्स एक जैसी आ रही हैं ऊपर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेडिकल दो दफा आ रहा है, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि दो दफा ऐड हो रहे हैं ये। नीचे क्या बनेगा, ये स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रेडिकल साइन कैंसिल हो चुके हैं। अब क्या बना जी, ऊपर है 2 इंटू रेडिकल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है, नीचे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए स्क्वायर के बाद माइनस है, माइनस की वजह से यहां पे साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, बाकी आपका आंसर आ चुका है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यही आपका रिजल्ट है, इससे आगे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो यूं हमारी एक्सरसाइज जो रिव्यू थी चैप्टर 4 की वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 की बात करना स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।